नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में भले ही जनता, सामाजिक संगठन और विपक्षी दल का आंदोलन सीबीआई की जांच को लेकर चल रहा हो, लेकिन सरकार ने इस मामले में संजीदगी के साथ काम करते हुए फैसला अंकिता भंडारी के माता पिता पर ही छोड़ दिया है। राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और जो न्याय की कार्रवाई होगी वह पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए होगी। उत्तराखंड में भले ही बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर की ऑडियो क्लिप ने सियासी भूचाल मचा रखा हो, लेकिन राज्य सरकार के मुखिया इस समय विपक्षी आरोपों और जन आंदोलनों के बीच भी ऐसे जनहित के फैसले ले रहे हैं जिससे लगता है कि राज्य की इस बेटी को जल्द ही न्याय मिल जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा देते हुए कहा कि उनके द्वारा लिया गया फैसला सरकार के लिए अंतिम होगा। यानी कि मुख्यमंत्री धामी ने अंकिता के माता पिता से कहा है कि आपका जो फैसला होगा वो सरकार के लिए अंतिम होगा। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अभी इस मामले पर जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस पूरे मामले पर अब खुलकर जवाब देना चाहिए कि आखिर जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी मामला हुआ है उस पर आगजनी और बुलडोजर किसके कहने पर चलाया गया। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, एक बार वो आपको सुनवा देते हैं। उनसे हमारी बात हो गई है, बहुत उन्होंने जो भी बातें रखी हैं, क्योंकि बड़ा ऐसा प्रकरण था और हम सभी को उसका बहुत कष्ट भी है और सच में अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, सबका भरम मिटना चाहिए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए, जैसा आपको पता है कि देहरादून में 2 मुकदमे थाना डालनवाला और नेहरू कॉलोनी में दर्ज है और जिसमें कुछ ऑडियो और जो क्लिप्स थी वो वायरल हो रही थी और इससे संबंधित मुकदमे दर्ज हुए थे और कुछ मारहानी और अन्य तरह से जो षड्यंत्र के तहत इस तरह के क्लिप्स को रिलीज करने की बात थी उससे संबंधित मुकदमा था। लगातार नोटिस दिए गए थे। इसके उपरांत श्रीमती उर्मिला जी यहाँ पर उपस्थित हुई और विवेचक जो हमारे हैं उनको बयान भी पूरे दर्ज कराए गए। सभी बयानों को निष्पक्षता के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड किया गया है और साथ ही साथ उनसे साक्ष्य भी मांगे गए जो आरोप उनके द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया या अपने फेसबुक से लगाए गए थे। तो जो भी साक्ष्य दिए गए उसमें मात्र वही क्लिपिंग्स थी जो आप लोगों के सभी के समक्ष सोशल मीडिया में थी। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसे साक्ष्य दोनों विवेचक को नहीं दिए गए जो कोई एक्स्ट्रा हो। तो जो आपके पास जो क्लिप्स हैं जो सोशल मीडिया वायरल थी उसके अतिरिक्त नहीं, उनके द्वारा बताया गया कि ये रिकॉर्डिंग्स उनके द्वारा समय समय पर क्लिप्स को बनाया गया था और सभी क्लिप्स को जोड़कर एक 40-50 मिनट की जो थी और वीडियो उनके द्वारा क्लिप्स ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली गई थी। क्योंकि कोई साक्ष्य एक्स्ट्रा नहीं दिए गए किसी पर्टिकुलर केस से जैसा उनका आरोप था, लेकिन फिर भी उनके सारे बयान और जो क्लिप्स थी उसको हमने संरक्षित कर लिया, साथ ही साथ उसको फॉरेंसिक में भेजेंगे। अब जिस पक्ष से बात हो रही थी, जो सेकंड पार्टी है सुरेश राठौर, उनके ऊपर जो आरोप लगाए कि उनके द्वारा ऐसा बोला गया था। देखिए, बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी हम नहीं जानते, लेकिन ये उत्तराखंड की पूरी पब्लिक जानती है कि कमरा वीआईपी नहीं होता। जब अंकिता ने आखिरी मैसेजेस किए कि एक वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, उसके बाद बेशर्मी से पुलिस की उस आला अधिकारी ने ये कहा कि कमरा वीआईपी था और आज भी इसी चीज को स्टैब्लिश करने की कोशिश बीजेपी और सरकार कर रही है। निश्चित ही इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता और ये किसी उत्तराखंडी को, किसी भारतवंशी को ये स्वीकार नहीं हो सकता कि लड़की कमरे की एक्स्ट्रा सर्विस करने की बात कर रही थी, वो किसी व्यक्ति की बात कर रही थी और वो व्यक्ति कौन है उसी को सब लोग जानना चाहते हैं कि वीआईपी कौन है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि अंकिता भंडारी के माता पिता से सीएम धामी ने मुलाकात की है और न्याय का भरोसा भी सीएम धामी ने दिलाया है। पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग देने की बात यहां पर सीएम धामी ने की है। वहीं राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। सीएम धामी ने ये बात अंकिता के माता पिता से कही है। देहरादून पुलिस ने उर्मिला सनावर से पूछताछ की। वायरल ऑडियो वीडियो को लेकर उर्मिला से ये पूछताछ की जा रही है। 16 दिन बाद उर्मिला सनावर
पुलिस के सामने पेश हुई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी, कांग्रेस से पंकज जी और वरिष्ठ पत्रकार मनोज इस्टवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी, आपसे ही जानना चाहूँगा, क्या इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है? क्योंकि सीएम धामी भी अंकिता के माता पिता से मिले, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि न्याय मिलेगा और जो दोषी है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। एक तरफ सीएम धामी कहते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस क्या इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है? क्योंकि जैसा 16 दिन बाद उर्मिला सनावर पुलिस के सामने पेश हुई तो एसएसपी साहब भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सबूत आप सभी लोगों के पास है, मतलब जो वायरल वीडियो हैं, वही उन्होंने हमें पेश किए हैं, तो एक्स्ट्रा तो कुछ उन्होंने दिया नहीं है। आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं मनोज जी? मनोज जी सुन पा रहे हैं आप? शायद मनोज जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पंकज जी, आप सुन पा रहे हैं? पंकज जी, क्योंकि कांग्रेस हर मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है और जब से उर्मिला सनावर की ये ऑडियो वीडियो सामने आई है तब से आप बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना भी साध रहे हैं, लेकिन जैसा अभी देखने को मिला, पूछताछ में यही पाया गया कि उनके पास जो ऑडियो वीडियो वायरल की जा रहे थे उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, आपको करेक्ट कर रहा हूं कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुना नहीं रही है। हाँ। क्योंकि ये मुद्दा नहीं है। हाँ। ये उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है। हाँ। ये देश की बेटियों का सवाल है। हाँ। ये उत्तराखंड की बेटियों का और आने वाले भविष्य का सवाल है। नहीं, आपने मुझे करेक्ट कर दिया, मैं भी करेक्ट कर देता हूं। दरअसल कांग्रेस इस मुद्दे को बना रही है। बीच बीच में कांग्रेस को क्यों याद आती है अंकिता भंडारी? आप शुरू से ही क्यों नहीं इंसाफ के लिए बैठ जाते और लगातार बैठे क्यों नहीं रहते? मैं तो कहता हूं आप उठिए मत। पुष्पेंद्र जी, रिकॉर्डिंग कहां से आई? पूर्व विधायक भाजपा के यहाँ से। रिकॉर्डिंग को वायरल करने वाले कौन? पूर्व विधायक की मौजूदा पत्नी। जब हमें एविडेंस मिले तभी तो हम आए, तभी हम जनता आक्रोशित है और हम जनता के साथ हैं। और हम लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि सिटिंग जज की, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए और ये वीआईपी के एंगल को नए सिरे से खोला जाए, इस पर जांच की जाए, क्योंकि इसमें पहले दिन से ही जांच नहीं हुई है। वीआईपी का पता केवल 2 लोगों को था। एक उत्तराखंड की बेटी अंकिता, जिन्होंने अपनी अस्मिता के कारण अपनी जान गंवाई, और दूसरा पुलकित आर्य एंड गैंग। और यही कारण है, आप जो ऑडियो सुनेंगे बहन अंकिता का लास्ट में जो रोते हुए है कि मेरा सामान ऊपर ले जा लीजिए, और वो चैटिंग आप उनकी जो पुष्पदीप के साथ हो रखी है, उन्होंने लास्ट में एक शब्द लिखा है जो कि बहुत आपत्तिजनक है। उस पर लिखा है कि मुझे ये बनाना चाहते हैं, उसमें धकेलना चाहते हैं। उस शब्द को मैं बोल नहीं पा रहा हूं, परंतु उसी वीआईपी के कारण उस बहन की हत्या हुई, क्योंकि उसको वीआईपी का नाम पता चल गया था। उसी एंगल पे हम चाह रहे हैं जांच हो, क्योंकि इंटेंशन क्या है हत्या की। तो भाजपा सरकार पहले दिन से ही, पुष्कर धामी जी की सरकार पहले दिन से ही दोषियों को बचाने का काम कर रही है। और यही कारण था कि जब वो उस दिन उनको सजा भी हुई उम्र कैद की, तो आपने देखा उनके चेहरों पे शिकंज नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे पीछे कौन कौन है। और दूसरी बात, वीआईपी की जांच करने की हिम्मत एसआईटी की नहीं है। वीआईपी की जांच करने की हैसियत एसआईटी की नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं, उनके प्रभावशाली लोग हैं। इसीलिए हम सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, सिटिंग जज की हाईकोर्ट की निगरानी में। ठीक है, नहीं बिल्कुल आप मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप उर्मिला सनावर को भी आगे लेकर चल रहे थे, लेकिन जैसा जांच में अभी पूछताछ में पाया गया कि उनके पास
मात्र वही सबूत हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं, ये एसएसपी देहरादून का कहना है। मनोज जी, आप कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? क्या वाकई अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राजनीति हो रही है, या जो आरोप लग रहे हैं उर्मिला सनावर की तरफ से उनमें आपको थोड़ा बहुत दम दिखाई दे रहा है? उर्मिला सनावर के जो आरोप हैं कहीं ना कहीं वो इस बात को इंगित तो करवाते हैं कि ये बड़ी राजनीति है। हाँ। हो सकता है कि जो संगठन महामंत्री हैं उनको लेके, और ये अपने सुरेश राठौर जो पूर्व विधायक थे, इनके आपस में जो संबंधों को लेके रही बातें, हाँ। सुरेश राठौर का कहना है कि उनको उनके माध्यम से आउट किया गया था बीजेपी से। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति अंदरूनी भी हो सकती है। भाजपा के जो खेमे बटे हुए हैं उनके बीच ये राजनीति का कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई वो कड़ी तो जुड़ी हुई है। नहीं मनोज जी, अभी क्योंकि 16 दिन बाद, ऑडियो वीडियो वायरल होने के 16 दिन बाद उर्मिला सनावर पुलिस के सामने पेश होती हैं, पूछताछ होती है, तो देहरादून एसएसपी साहब का कहना है कि जो ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे थे उर्मिला सनावर ने भी हमें मात्र वही पेश किए हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं। हेलो, सुन पा रहे हैं मनोज जी आप? आवाज ठीक है, मैं आपको दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। मथुरा दत्त जोशी जी, मथुरा जी, लगातार राजनीति भी हो रही है, और ऐसा नहीं है कि मात्र कांग्रेस राजनीति करने से लगी हुई है। जो उत्तराखंड की जनता है, जो संगठन है, वो अंकिता के लिए न्याय की गुहार भी लगाने से लगे हुए हैं। अंकिता के माता पिता से सीएम साहब ने मुलाकात की, न्याय का भरोसा भी दिलाया है, लेकिन ये जो सियासत है इतनी गर्मा गई है उर्मिला सनावर के आने के बाद कि पता नहीं चल पा रहा कि अचानक से जो अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिन था वो दोबारा बाहर आ गया। निश्चित रूप से जिस तरीके से 3 वर्ष तक लगातार अदालतों में कार्रवाई चलती रही, सरकार गंभीर रही, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर रहे, सारे वकीलों की टीम इसके लिए लगाई गई और अपराधी को निश्चित रूप से सजा हुई और आजीवन कारावास की सजा मिली। और सरकार ने हर संभव प्रयास किए कि अपराधी बचने नहीं चाहिए, निश्चित रूप से उनको सजा मिलनी चाहिए, उस हिसाब से काम हुआ है। और उस दौरान भी कुछ लोग सीबीआई की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट गए और माननीय उच्चतम न्यायालय भी गए, माननीय उच्च न्यायालय भी गए। दोनों न्यायालयों ने साफ साफ कहा कि एसआईटी की जांच ठीक दिशा में चल रही है, अभी इनको डिस्टर्ब न किया जाए, जब आवश्यक होगा तभी देखेंगे। तो उनकी जांच के आधार पर ही, एसआईटी की जांच के आधार पर ही अपराधी में वो आजीवन कारावास की सजा हुई, अपराधी पकड़े गए। और बार बार निश्चित रूप से उस वीआईपी का जिक्र उस उनकी रिपोर्ट में भी आया होगा। उन जो अपराधी हैं उन्होंने अपने बयानात में क्या कहा, ये भी सब चार्जशीट में है, अदालत में सब कुछ है, सब देखा जा सकता है, उसको अवलोकित किया जा सकता है। लेकिन विपक्ष एक ही बात कह रहा है बार बार, जब से उर्मिला सनावर का जो ऑडियो जो सोशल मीडिया में तैरने लगा तो इन्होंने कहा कि निसाब जांच होनी चाहिए। उसके बाद भी सरकार ने कहा कि हम अपने उस पर जांच कर रहे हैं, अगर विपक्ष को कोई आपत्ति है तो कोर्ट जा सकता है। आप जैसे पिछले पहले माननीय उच्च न्यायालय गए, आप जाइए। अच्छा जोशी जी, आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से जो इंसाफ इस पूरे मामले में मिलना था वो मिल चुका है, जो कार्रवाई होनी थी वो पूरी हो चुकी है, या अभी भी इसमें आपको लगता है कि क्या वाकई अभी कुछ राज ऐसे हैं जो खुलने बाकी हैं? जोशी जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। जोशी जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। पंकज जी। हाँ पंकज जी, साफ तौर पर क्योंकि बात वहीं आ जाती है जो बीजेपी की तरफ से फिर आप पर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं कि कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीति करने से लगी हुई है, और अब आपकी तरफ से जन आंदोलन की भी तैयारी कांग्रेस कर रही है। तो देखिए पुष्पेंद्र जी, हाँ, रिकॉर्डिंग जिस दिन से आई है, रिकॉर्डिंग पर अपनी बात को वीआईपी की बात
को पुष्टि करने वाले अंकिता भंडारी के मर्डर केस से जोड़ने वाले, वीआईपी का खुलासा करने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक, रिकॉर्डिंग जहां से वायरल हुई वो उनकी मौजूदा पत्नी, तो इसमें कांग्रेस कहां से आ गई? जब हमें एविडेंस नहीं मिला था और वीआईपी की बात नहीं हो रही थी कहीं, क्योंकि अंकिता का ना मोबाइल मिल पाया, साजिश चंद उसको कैसे गायब कराया गया ये बीजेपी जानती होगी, क्योंकि बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री का वो बेटा था, ये दुनिया जग जाहिर है। और उस रिजॉर्ट में क्या होता था ये भी जग जाहिर है। और उस रिजॉर्ट को तोड़ने की और उसको श्रेय लेने के मुख्यमंत्री का भी ट्वीट वायरल हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि हमने तुड़वाया है। तो क्या केस प्रॉपर्टी को तुड़वाने पर एसआईटी की हैसियत है मुख्यमंत्री से एक बार पूछने की कि किसके कहने पर वो तुड़वाया? तो जब पहले सबूत नहीं थे तो हम कहां से बोलते? आज हमारे सामने सबूत है तो हम कह रहे हैं जांच करिए। नहीं पंकज जी, क्या सबूत है आपके पास? आप पे भरोसा इसलिए नहीं है हाँ, क्योंकि एसआईटी ना ही मुख्यमंत्री से पूछ सकती है और ना ही इनके राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से पूछ सकती है, क्योंकि बहुत प्रभावशाली है। सिटिंग जज के हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी कराए और नार्को टेस्ट होना चाहिए मुख्यमंत्री जी का भी, और नार्को टेस्ट होना चाहिए सुरेश राठौर का भी, और नार्को टेस्ट होना चाहिए कथित वीआईपीओ के जो 2 नाम आए हैं। ठीक है, बीजेपी हम स्वागत करेंगे। ठीक है पंकज जी, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के तुरंत बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर चर्चा जारी है, सीधे चलते हैं मनोज जी के पास। मनोज जी, आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दे अब उठाए जा रहे हैं, क्या 2027 विधानसभा चुनाव भी इसकी एक मुख्य वजह हो सकती है? पुष्पेंद्र जी, आपका सवाल ही उसका जवाब दिख रहा है, क्योंकि ये मुद्दे अचानक गर्म हुए। कहाँ 2022 का मुद्दा एक शांत मुद्दा फिर से ज्वलंत बन गया और पूरी उत्तराखंड की जनता सड़कों पे, मातृशक्ति सड़कों पे, पहाड़ पूरा आग उगल रहा है और अपनी माँ बहनों की चिंता को लेके काफी क्या कहते हैं संस्कृत माहौल बना हुआ है। वही बात अभी मैं पंकज सिंह छेत्री जी को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे, वनंतरा की बात कर रहे थे कि वो वहाँ की जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और किसने किया और कैसे किया। भाई वो जो हमारा वो जो जिसने बुलडोजर फेरा था, उसके बुलडोजर के ड्राइवर ने तो नाम तक बता दिया कि एसडीएम के कहने पे और क्षेत्रीय विधायक रेणु बिष्ट के कहने पे उन्होंने वहाँ बुलडोजर चलाया था। यहाँ ये है कि एक आरती, जो तीसरी लाइन है आरती की, आरती गौड़ की, आरती गौड़ ने चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री को कि वो आत्मदाह कर देगी अगर इसकी सीबीआई जांच नहीं होती। अच्छा। क्योंकि उसके नाम को अपने पूर्व विधायक सुरेश राठौर भी उठा रहे हैं, तो उनकी ये सो कॉल्ड पत्नी उर्मिला सनावर भी उठा रही हैं। मुझे लगता है कि नार्को टेस्ट दोनों के होने चाहिए, सुरेश राठौर के भी और अपने उर्मिला सनावर के, और साथ में आरती गौड़ के भी, जिन्होंने पूरे प्रदेश में एक माचिस की तिल्ली जैसे पिरूल यहाँ होता है चीड़ की, पिरूल पे आग लगाने वाली बात की है। इन तीनों के नार्को टेस्ट हो, सीबीआई जांच हो, क्योंकि सीबीआई जांच के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी बोल चुके हैं, तीरथ सिंह रावत भी बोल चुके हैं, और तो और ये अपने सौरभ बहुगुणा जो इस समय मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री, वो भी बोल चुके हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक जो यमकेश्वर की है विजय बरथौल, वो अलग बोल चुकी है। कोटद्वार के मेयर जो है शैलेंद्र रावत, वो तो काफी गुस्से में, तो उन्होंने कहा कि सीबीआई के लिए एक बिल्डर को तो सीबीआई जांच के लिए आप कहते हैं, और इतना बड़ा मुद्दा है, एक लड़की का मुद्दा है, पूरे प्रदेश की मातृशक्ति सड़कों पे है, और इस पे आप सीबीआई जांच नहीं कर रहे। तो ये सीबीआई जांच की जो मांग हो रही है, मुझे लगता है कि अपनी वर्तमान सरकार को सीबीआई जांच से पीछे नहीं हटना चाहिए। हो सकता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि भाई इसको सीबीआई, जब एसआईटी की पूरी क्या कहते हैं जांच सब कुछ
सेटिस्फेक्शन के दौर में उसमें है, तो फिर सीबीआई जांच की क्या आवश्यकता है? तो मुझे लगता है कि इस समय प्रदेश सरकार के पास बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हैं। कांग्रेस की अलग है, उधर यूकेडी अलग इस मुद्दे को लेकर आग बबूला है, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि अंदर खाने बीजेपी में भी उठापटक का माहौल है। ऐसा ना हो कि, क्योंकि एक गढ़वाल मंडल के इतने नेता सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है मेरी समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। गढ़वाल क्या कहते हैं उपेक्षित समझ रहे हैं अपने को। ठीक है जोशी जी, बीजेपी के खुद के नेता भी सीबीआई की जांच कर रहे हैं, और जैसा भी मनोज जी ने कहा कि सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं जो वो प्रश्न चिन्ह है वो लग चुका है। देखिए मनोज जी स्वतंत्र पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छी तरह भावनाओं को भी समझते हैं। उनकी अपनी बात है, उन्होंने ठीक है, उनकी अपनी बात है, उन्होंने बात कही है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गंभीर हैं, और मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उस सवालों के जवाब में कहा था कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से हम सीबीआई की जांच करेंगे। मैं पहले अंकिता भंडारी के माँ बाप से मिलना चाहूंगा, उनसे मिलने के बाद मैं किसी निष्कर्ष में पहुंचूंगा। क्योंकि कल अंकिता भंडारी के माँ बाप से माननीय मुख्यमंत्री जी की भेंट हुई है, उनसे वार्ता भी हुई है, और बहुत संतोषजनक वार्ता रही है। हम सब की उम्मीद है कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी फैसला करेंगे वो बिल्कुल न्यायोचित फैसला करेंगे। अभी तक जितने भी फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं वो जनहित में फैसले किए हैं, जन भावनाओं के अनुसार फैसले किए हैं। बिल्कुल, और इसमें भी यही होगा। मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जितने भी फैसले आए हैं अभी तक जन भावनाओं के आधार पर आए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले इसमें भी मुख्यमंत्री जी बाजी मारेंगे। जिस तरीके से बहुत विषम परिस्थितियों में वो राजकाज देख रहे हैं, लगातार उन पे जिस तरीके से आक्रमण होते आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, विपक्ष भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जल्दी इस पे कोई बहुत अच्छा एक नया रिजल्ट लेके आएंगे, और जनता बिल्कुल कोई फैसला लेने की फिलहाल जरूरत भी है। मेरे पास फिलहाल समय की भी कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है, एक तरफ अंकिता भंडारी के माता पिता से सीएम धामी ने मुलाकात की, तो दूसरी तरफ उर्मिला सनावर से भी पूछताछ की जा रही है। आखिर क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आएंगे, और कब तक ये जो इंसाफ की मांग है वो मिलेगी? फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।